हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और प्री परीक्षा 2021 का जो सामान्य हिंदी का पेपर है उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले जो भी पेपर हुए हैं समीक्षा अधिकारी के, उसके हिंदी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को करा दिया गया है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एग्ज़ाम हुआ था 5 दिसंबर 2021 को हुआ था, ठीक है। तो चलिए इसके जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करना शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये है कि नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है, यानी नैसर्गिक का विलोम बताना है हमको। तो ये हो जाएगा कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम हो जाएगा। नैसर्गिक का जो विलोम है वो कृत्रिम है, और प्राकृत का विलोम क्या हो जाएगा, अप्राकृत हो जाएगा। अनुर्वर, बंध्य, ऊसर, इन तीनों के जो विलोम हैं ये उर्वर होते हैं। अगर अनुर्वर है, बंध्य है, ऊसर है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, उर्वर हो जाएगा। और आविर्भाव का जो विलोम है ये तिरोभाव होता है, ठीक है, तिरोभाव हो जाएगा। इसमें है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, तो बताना है कि कौन सा जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो एक तरफ है अधिकारिक और यहाँ पे है आधिकारिक और अधिकारक और अधिकारिक। तो इसमें जो शुद्ध लिखा गया ये है आधिकारिक, ठीक है। ऐसे वर्ड्स में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि अ रहेगा या फिर आ रहेगा, तो ये जो है आधिकारिक है। तो आधिकारिक शब्द की वर्तनी सही है, जबकि जो अन्य दिए गए हैं विकल्प वो क्या हैं, असंगत हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। वह कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए एक शब्द है। तो ऐसे कवि को आशु कवि कहा जाता है, ठीक है। जो तत्काल कविता करता है उसको आशु कवि कहते हैं। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे आशु कवि हो गया। और वह कवि जो उत्तम काव्य रचता हो, तो ये सुकवि हो गया, सुकवि। वह कवि जिसने महाकाव्य की रचना की हो, तो यह हो जाएगा महाकवि, ठीक है, महाकवि हो जाएगा। ऐसे कवि जो रसपूर्ण कविता रचते हों, तो ये रस सिद्ध कवि, रस सिद्ध कवि। तो यहाँ पे जितने टाइप के कवि हैं सबके बारे में यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है, तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ऑप्शन है विपुला, शर्वरी, धेनुका और पयस्विनी। तो इसमें वसुधा का जो पर्यायवाची शब्द है ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, विपुला हो जाएगा, ठीक है। वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, विपुला हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। वसुधा का जो पर्यायवाची है वो विपुला, धरा, धरती, धरणी, वसुंधरा, मेदिनी, जमीन, भूमि, क्षिति, अचला, अवनी, जगती, अचल, किला, अदिति, अपरा, अवनी, उर्वी, बिजसु, ये मही, ये सब जो है वो वसुधा के पर्यायवाची हैं। चलिए और भी जो दिए हुए हैं पर्यायवाची उसको भी देख लेते हैं। तो धेनुका जो है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, हस्तिनी, स्त्री, उपहार, मादा पशु, धनिया, कटार, पार्वती, ये सब जो है वो धेनुका के पर्यायवाची हैं। शर्वरी का पर्यायवाची हो जाएगा रात्रि, निशा, साँझ, हल्दी, रजनी, औरत, स्त्री, ये सब जो है वो शर्वरी के पर्यायवाची हैं। और पयस्विनी का पर्यायवाची हो जाएगा नदी, सरी, सलीला, तटनी, तरंगिणी, आपगा, सरी, कल्लोलिनी, खगोलिनी, दुकूलिनी, निम्नगा, निर्झरिणी, निर्झरी, शैवालिनी, कुलंकषा, ये तो पूछा हुआ है। तो ये सारे जो है पयस्विनी के यानी कि नदी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करपट का तद्भव रूप है, तो करपट का तद्भव रूप पूछा है, तो ये हो जाएगा कपड़ा, ठीक है, कपड़ा हो जाएगा। करपट शब्द का तद्भव कपड़ा होगा, जबकि कपट का तद्भव छल, धोखा, कपूर का तत्सम कर्पूर, तथा कारपेट विदेशर शब्द जिसका अर्थ है कालीन, दरी, जाजिम, गलीचा। अगला है कि इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है, तो जो खेलना से विशेषण बना है ये खिलाड़ी है, ठीक है, खिलाड़ी हो जाएगा। खेलना शब्द से बना विशेषण खिलाड़ी है। खेलना एक क्रिया है। धर्म शब्द में इक प्रत्यय लगाकर धार्मिक और आलू प्रत्यय लगाकर कृपालु एवं दयालु विशेषण का निर्माण हुआ है। तो इसके जो उदाहरण हैं वो भी देख लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, तो चंद्रहास का पर्यायवाची बताना है, तो ये हो जाएगा तलवार, ठीक है, तलवार हो जाएगा। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जो हैं वो निम्नवत हैं। तो करवाल, खड़ग, असी, कटार, भुजाली, खंजर, कृपाण, ये सारे जो हैं वो तलवार के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, तो कौन सा विशेषण नहीं है ये बताना है। तो अकूत, अचार, अकर्ण, अचंड। तो इसमें जो आचार है ये विशेषण नहीं है, ठीक है, आचार शब्द विशेषण नहीं है, यह एक संज्ञा है।
जबकि अकूत, अकर्ण एवं अचंड ये तीनों जो हैं वो विशेषण हैं। चलिए आगे देखते हैं। 100 गुना लंबा, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? तो इसमें जो विशेषण का भेद है ये हो जाएगा आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक हो जाएगा। 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। उदाहरण दुगुना, तिगुना, चौगुना इत्यादि। तो जो जिसमें दुगुना, तिगुना, चौगुना, 100 गुना इस टाइप का जब आएगा तो ये हो जाएगा आवृत्तिवाचक। बाकी जो गणनावाचक विशेषण है 1, 2, 3, 4, 100, 500 ऐसे जो आएंगे वो गणनावाचक विशेषण है। और क्रमवाचक विशेषण में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अगर इस तरह के आ रहे हैं तो वो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। तो मेन रूप से हमको ध्यान रखना है आवृत्तिवाचक विशेषण। चलिए अब आगे देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि सब कुछ जानने वाला। तो फ्रेंड जो सब कुछ जानने वाला है उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो जो प्रथम का जो विलोम होगा उपयुक्त रूप से ये हो जाएगा अंतिम, अंतिम हो जाएगा। तो प्रथम का हो जाएगा अंतिम, और प्रधान का गौड़ हो जाएगा विलोम, और प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का हो जाएगा अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। तो चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। तो बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो पहला है उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। तो इसमें जो पूछा है कि शुद्ध बताना है हमको, तो ये हो जाएगा बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ये जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। तो आगे देख लेते हैं। अशुद्ध जो लिखा है कि आपकी आयु 40 वर्ष है, तो आपकी आयु 40 वर्ष है, इसका जो शुद्ध बनेगा आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। अगर ऐसा लिखा जाएगा तो ये शुद्ध हो जाएगा। उसने मुक्त कंठ से प्रशंसा की, तो ये हो जाएगा उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, मुक्त कंठ प्रशंसा की। जो इसमें से है ये नहीं होगा। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा समस्त प्राणियों का कल्याण करो। ठीक है, समस्त प्राणियों का कल्याण करो। तो बहुत बारीकी गलतियाँ दी हुई हैं इसमें, बहुत ध्यान से देखने वाला है। चलिए अब आगे देखते हैं 13 नंबर का। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो जो उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त होती है उसको रिक्त बोलते हैं, रिक्त बोलते हैं। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी कहलाता है। और किसी दूसरे की संपत्ति को परिसंपत्ति कहते हैं। और अत्यंत प्राचीन वस्तु या भवन को धरोहर कहते हैं। ठीक है, धरोहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चोर का पर्यायवाची शब्द है। तो चोर का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो खनक, उदक, धूसर, थलचर। तो जो खनक है ये चोर का पर्यायवाची है। तो चोर का पर्यायवाची शब्द खनक है। चोर के अन्य पर्यायवाची हैं तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मोशक, कुंभिल, खनक, साहसिक। ये सब जो है वो चोर के पर्यायवाची हैं। बाकी उदक शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा जल, मेघ, पुष्प, अमृत, सलील, वारी, नीर, तोय, अम्बु, पानी, आस, पय, अंग, थलचर। ये सब हो जाएंगे। आगे देखते हैं। बाकी जो है थलचर शब्द है, थलचर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? स्थलवासी और थलवासी हो जाएगा। यहाँ अंग तक ही जो है वो उदक का पर्यायवाची है। और धूसर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो खर, गधा, गर्दभ, रासर, बेसर, चक्रीवन, ये सब जो है वो धूसर के पर्यायवाची हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो जो पांडु शब्द है ये क्या है? विशेषण और विशेष्य दोनों। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है तो रिपीट किया है। ठीक है, विशेषण और विशेष्य दोनों है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से विशेषण और विशेष्य दोनों है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। तो कौन सी शुद्ध है? नुपुर, स्मरण, कवयित्री, परिस्थिति। तो इसमें जो कवयित्री लिखा है ये जो है शुद्ध लिखा हुआ है बिल्कुल। तो कवित्री शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि नुपुर, स्मरण एवं परिस्थिति का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? नुपुर। ऐसे लिखा जाएगा, बड़ा उ की मात्रा रहेगा न पे। स्मरण, स्मरण हो जाएगा, इसमें स्मरण लिखा है। एवं परिस्थिति वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होगा। ठीक है, तो इसमें जो बड़ी की मात्रा यहाँ पे इसे छोटी की मात्रा लगेगी, तो ये वाली परिस्थिति सही है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा। तो इसमें जो सी लिखा हुआ है यानी ये वाला जो परीक्षा लिखा है ये क्या है? शुद्ध है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, तो ये हो जाएगा
निर्निमेष, ठीक है, निर्निमेष हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है, तो जो अनुरक्ति है इसका विलोम विरक्ति हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा। अनुरक्ति शब्द का विपरीतार्थक विरक्ति होगा। और आसक्ति का विलोम क्या हो जाएगा, अनासक्ति। प्रशस्ति का विलोम जो है वो निंदा हो जाएगा। और अपमान प्रकृति का विलोम विकृति हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, विकृति हो जाएगा। यानी कि जो प्रशस्ति है इसका विलोम निंदा और अपमान, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। और प्रकृति का विलोम विकृति हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। निम्नांकित में से एक वाक्य जो शुद्ध है तो वह बताना है। मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो शुद्ध बताना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। शुद्ध वाक्य भी है और बात भी सही है। तो बिना टिकट यात्रा जो है वो क्या है, दंडनीय है। ये वाक्य पूर्णतः जो है सत्य है। बाकी जो दिए गए हैं गलत हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या अशुद्धियाँ हैं इसमें। तो अशुद्ध जो है कि मैं अनेकों बार विदेश गया, इसका जो शुद्ध वाक्य बन जाएगा मैं अनेक बार विदेश गया, ये शुद्ध हो जाएगा। और बाकी है कि इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, ठीक है, तो इसका जो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। तो यहाँ तो लिखा ही नहीं है, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिएगा क्या होगा आप लोग। बाकी जो है हम लोग अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द है। तो आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी, आसुरी। तो ये हो जाएगा आस्तिक, ठीक है, आस्तिक हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो इसके लिए एक शब्द आस्तिक होता है। किसी पर विश्वास रखने वाला क्या हो जाएगा, आस्थावान हो जाएगा। और जिस पर विश्वास हो वो विश्वासी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विशेष शब्द है, तो विशेष शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मानस। मानस जो है वो विशेष शब्द है। मानस विशेष शब्द है। विशेष उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है। जैसे सुनील सुंदर बालक है, यहाँ बालक जो है विशेष्य है क्योंकि सुंदर शब्द उसकी विशेषता बतलाता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अनुग्रह का विलोम बताना है। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, तो ये हो जाएगा विग्रह, ठीक है। अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं ये गलत दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि अनुग्रह का विपरीतार्थक विग्रह होगा। और जो है आगे जो दिया गया है वो क्या है, आग्रह का क्या हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा। आग्रह का दुराग्रह, परिग्रह का अपरिग्रह तथा संग्रह का वितरण हो जाएगा विलोम। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, तो कौन सा सही है बताना है। आपत्ति, विपत्ति, अवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत और तिरस्कृत। तो इसमें जो आदृत तिरस्कृत जो लिखा है ये क्या है, ये सही युग्म है, सही युग्म है। बाकी देखते हैं कि विपत्ति जो है इसका क्या हो जाएगा, संपत्ति या फिर सुख हो जाएगा। आपत्ति का हो जाएगा संपत्ति। और गणतंत्र का जो है, गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र। और जनतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र। और आवर्षण का क्या हो जाएगा, अनावर्षण, ठीक है, अनावर्षण हो जाएगा। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। तो जो हस्ती है ये हाथी का तत्सम रूप है, ठीक है, हाथी का तत्सम रूप है। हाथी का तत्सम रूप हस्ती है। हाथ का तत्सम हस्त हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। हाथ का हस्त है और हाथी का हस्ती है। हार का तत्सम हारी तथा हंसी का तत्सम हास्य होगा। आधुनिक का विलोम है, तो जो आधुनिक का विलोम है ये प्राचीन हो जाएगा। समीचीन का जो विलोम है ये असमीचीन। अर्वाचीन का प्राचीन। और समसामयिक का विलोम क्या हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जीव का पर्यायवाची है, जीव का पर्यायवाची बताना है, तो क्या हो जाएगा जीव का पर्यायवाची, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा रसना, ठीक है, रसना हो जाएगा। तो जीव का पर्यायवाची रसना होगा। जीव के अन्य पर्यायवाची जो है रसज्ञा, जिह्वा, रसिका, वाणी, वाचा, जबान, ये सब जो है वो जीव के पर्यायवाची हैं। वचन का पर्यायवाची,
वाक्य, वाणी, बोली, आश्वासन, वादा, प्रण, प्रतिज्ञा, ये सब जो है वो वचन के पर्यायवाची हैं। ध्वनि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नाद, स्वर, ताल, आवाज़। और जीव शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा, ये सब जो है वो जीव के पर्यायवाची हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। तो प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द जो है विशेषण की दृष्टि से है, तो क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। ठीक है, विधेय विशेषण हो जाएगा। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विधेय विशेषण है। तो विधेय विशेषण क्या होता है? तो जो विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है, ठीक है, जो विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा आम का विशेषण है और उसके बाद में आया है, अतः यहाँ पे विधेय विशेषण हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो इसमें जो काला है वो विधेय विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इसमें 10वां शब्द है। तो जो 10वां शब्द है, अभी हम लोग पीछे देखें, ये क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, क्रमवाचक विशेषण है। तो प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, इस वाक्य में 10वां शब्द क्रमवाचक विशेषण है। जैसे दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां, ये सब जो है वो क्रमवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिमिर का पर्यायवाची है, तिमिर का पर्यायवाची बताना है, तो ये हो जाएगा अंधकार। ठीक है, अंधकार हो जाएगा, यहाँ पे पर्यायवाची बताना है। तो तिमिर का पर्यायवाची अंधकार है। इसके अन्य पर्यायवाचियों में क्या हो जाएंगे? तम, अंधकार, अंधेरा, तमिश्रा, ये सब जो है वो तिमिर के पर्यायवाची हैं। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द जो है वो ज्योति, दीप्ति, चमक, प्रभा, छवि, रोशनी, उजाला, आलोक, ये सब जो है वो प्रकाश के पर्यायवाची हैं। रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रात, निशा, रात हो जाएगा निशा, तमा, राका, अमा, अमावस्या, कादम्बरी, क्षमा, छड़दा, तमस्विनी, रैन, निशी, यामिनी, रजनी, त्रियामा, छया, ये सब जो रात्रि के पर्यायवाची हैं। सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा अंशुमान, सूरज, सूर्य, रवि, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, ये सब जो है वो सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अगर आपको जो है करंट अफेयर पढ़ना है तो इसी चैनल पे जो है क्रॉनिकल समसामयिकी एक मैगजीन आती है, उसके करंट अफेयर्स को भी कराया जा रहा है। तो काफ़ी 4-5 महीने के करा दिए गए हैं, तो आप जो है जाके देख सकते हैं। और वो जो है MCQ फॉर्म में है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, उतने ही आपके जो है क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे देखते हैं। हुताशन पर्यायवाची है, तो हुताशन जो है किसका पर्यायवाची है? तो अग्नि का पर्यायवाची है। हुताशन पर्यायवाची शब्द अग्नि है। इसके अन्य पर्यायवाची में है दहन, वैश्वानर, ज्वाला, आग, ज्वलन, अनल, सूचि, धूमकेतु, पावक, धनंजय, रोहिताश्व, ये सब जो है हुताशन के पर्यायवाची हैं। निर्धन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गरीब, रंक, कंगाल, दीन, दरिद्र। और अखंड का पर्यायवाची हो जाएगा अक्षय, अक्षत, अक्षर, अक्षुण्ण, अखंडित, अभंग, अविभक्त, अछिन्न, अभंगी, अभंजित, अविभाजित, बहुत सारा है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगणित शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो अगणित शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे दिया हुआ है असंख्य, असीम, बेशुमार, अपार, बेहद, संख्यातीत, अनंत, अनगिनत, अपरिमित और अमित। तो ये जो है अगणित शब्द के पर्यायवाची हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो हमको अशुद्ध बताना है। तो याज्ञवल्क, सदृश, हस्तक्षेप, गृहिणी, तो इसमें जो ए दिया हुआ है ये अशुद्ध है। ठीक है, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा याज्ञवल्क्य। ठीक है, ये हो जाएगा याज्ञवल्क्य, आधा क होगा बीच में, याज्ञवल्क्य। ऐसे जो वर्तनी होती है उसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और ये जो है आयोग यही सब उठा के पूछ देता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। चौथा का तत्सम रूप है। तो चौथा का तत्सम रूप जो है चतुर्थ हो जाएगा। ये हम लोग कई बार कर चुके हैं। चौथा शब्द का तत्सम चतुर्थ होगा। चतुष्पद का तद्भव क्या हो जाएगा? चौपाया। और चतुष्क का तद्भव चौक, और चतुष्काठ का तद्भव चौखट होगा। ठीक है, तो यहीं पे जितने भी चतुष इस तरह के जो शब्द हैं उसको दे दिया है, तो इसको जो है याद कर लीजिए यहीं से। अब आगे देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि घोड़ा का उपयुक्त तत्सम है।
तो घोड़ा का जो उपयुक्त तत्सम है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें बी हो जाएगा। बहुत लोग इसमें अश्व लगा के आए हैं, तो इसमें तत्सम पूछा है तो घोड़ा का घोटक हो जाएगा। ठीक है, घोड़ा शब्द का तत्सम घोटक होगा, जबकि अश्व, तुरंग, बाजी ये सब घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। अब है कि आवर्तक का विपरीतार्थक है, तो आवर्तक का विलोम बताना है, तो ये हो जाएगा अनावर्तक। ठीक है, अनावर्तक हो जाएगा। आवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा? अनावर्तक होगा, जबकि प्रवर्तक का विलोम अप्रवर्तक और आवृत्त का विलोम अनावृत्त है। ठीक है, अनावृत्त हो जाएगा। अब चलिए 37 क्वेश्चन देखते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द है, तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा विशेषज्ञ हो जाएगा। विशेषज्ञ, जो किसी विषय का ज्ञाता हो तो ये विशेषज्ञ है। अभिज्ञ क्या होता है? वह जो अधिक विषयों का ज्ञानी हो, और विशिष्ट जो होता है वो जो किसी विशेषता से युक्त हो। और चैतन्य जो है वो क्या है? जो जीव सोचने समझने की स्थिति में हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? चैतन्य हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिजली का पर्याय है, बिजली का पर्याय बताना है, तो ये हो जाएगा दामिनी। ठीक है, दामिनी हो जाएगा। बिजली शब्द का पर्यायवाची दामिनी है। इसके अन्य पर्यायवाचियों में जो है वो है घनप्रिया, इंद्र वज्र, चंचला, चपला, सौदामिनी, विद्युत, वज्र, दामिनी, ताड़ित, ऐरावती, ये सब जो है वो बिजली के पर्यायवाची हैं। शर्वरी के पर्यायवाची देख लेते हैं, तो रात, निशा, निशी, तमा, रात्रि, छपा, अमावस्या, कादम्बरी, छड़दा, तमस्विनी, रैन, रजनी, ये सब जो है वो शर्वरी के पर्यायवाची हैं। रमणी का पर्यायवाची हो जाएगा स्त्री, सुंदरी, कांता, कलत्र, वनित, नारी, महिला, अबला, ललना, औरत, कामिनी, ये सब जो रमणी के पर्यायवाची हैं। तनया का पर्यायवाची हो जाएगा कन्या, बेटी, पुत्री, लड़की, आत्मज, अंगजा, सुता, तनुजा, छोकरी, छोरी, ढोटी, दुहिता, नंदना, नंदिनी, ये सब जो है वो तनया के पर्यायवाची हैं, यानी कि बेटी के पर्यायवाची हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा पार्वती हो जाएगा। अपर्णा का पर्यायवाची पार्वती हो जाएगा। इसके और क्या क्या है? तो उमा, गौरा, कात्यायनी, गौरी, आर्या, काली, गिरजा, भवानी, रुद्राणी, शर्वाणी, अपर्णा, दुर्गा, उमा, चंडिका, आर्या, अंबिका, भवानी, सती, रुद्राण। ठीक है, ये सब है। आदि औरत का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ तक जो था रुद्राण तक ये पार्वती के पर्यायवाची थे। अब हम लोग जो औरत के पर्यायवाची देखते हैं, तो यह है स्त्री, वनिता, महिला, मानवी, रमणी, कामिनी, कांता, सुंदरी, नारी, स्त्री, अबला, ये सब जो है वो औरत के पर्यायवाची हैं। बाकी आराधना का पर्यायवाची है प्रार्थना, पूजा, अर्चना, उपासना, अर्चन, पूजन। और देवांगना का पर्यायवाची शब्द है देवबाला, सुरबाला, अप्सरा, सुरसुंदरी, दिव्यांगना, ये सब जो है वो देवांगना के पर्यायवाची हैं। अब आते हैं हम लोग अपने 40 नंबर के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची है, तो जो चंचरिक है ये भ्रमर का पर्यायवाची यानी भांवरे का पर्यायवाची है। और भी क्या इसके पर्यायवाची हैं भ्रमर के? तो भांवरा, भृंग, मिलिंद, मधुप, मधुकर, चंचरिक, शिलीमुख, ये भी बहुत पूछा है, अली, भौरा, ये सब जो है वो भ्रमर के पर्यायवाची हैं। हवा का पर्यायवाची हो जाएगा पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार, पवमान, प्रभंजन, समीकरण, स्पर्श, मारुत, वात, ये सब जो है वो हवा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। तो और मित्र का पर्यायवाची इसमें बताया है कि मित्र का क्या होगा, तो ये हो जाएगा सखा, सहचर, स्नेही, स्वजन, साथी, दोस्त, संगी, बंधु, हमदर्द, शुभचिंतक, ये सब जो है वो मित्र के पर्यायवाची हैं। पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा लाल, लड़का, छोरा, अंगज, बाल, बच्चा, पूत, औलाद, औरस, ढोटा, तनय, सूत, संतान, वत्स, अपत्य, कुमार, बेटा, ये सब जो है वो पुत्र के पर्यायवाची है। गोधूम का तद्भव शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा गेहूँ। गोधूम का तद्भव गेहूँ है, जबकि गोद तद्भव शब्द इसका तत्सम क्या हो जाएगा? गोत्र हो जाएगा। गोद का तत्सम हो जाएगा गोत्र, और गोद का जो तत्सम है ये क्रोध, तथा गोह शब्द का तत्सम ये क्या लिखा है? गोधा लिखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कोई आदमी आया है, तो कोई आदमी आया है, तो इसमें क्या है? वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो इसमें कौन सा विशेषण है ये बताना है हमको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कोई आदमी आया है, इसमें अनिश्चयवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो जिस वाक्य में अनिश्चित का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया।
तो जिसमें ऐसे जैसे कुछ, कई, सब कुछ ऐसे वर्ड आए तो ये जो हो जाएगा अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि गौरव का हमको विलोम बताना है तो ये हो जाएगा लाघव, लाघव हो जाएगा। गौरव का विपरीतार्थक लाघव है, जबकि वैभव का दारिद्र्य, पराभव का विभव तथा निर्मोक का क्या हो जाएगा, निर्मोक का अर्थ सांप की खाल अर्थात केचुल होता है। अमृत का विलोम है तो अमृत का विलोम विष हो जाएगा, अमृत का विलोम विष होगा। पीयूष शब्द का विलोम विष होगा, जबकि मधुर का विलोम कटु होगा। ठीक है, कटु हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सदाचार का विलोम है, यहाँ पे सदाचार का विलोम बताना है तो ये हो जाएगा कदाचार। ठीक है, कदाचार हो जाएगा। सदाचार का विलोम कदाचार होगा, जबकि आचार का अनाचार, अपराध का निरपराध तथा अन्याय का विलोम न्याय होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसमें जो तद्भव है देखते हैं, अंगना, अंगी, गयंद और वानर। तो इसमें तद्भव गयंद है, गयंद हो जाएगा। गयंद तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हाथी होगा, जबकि अंगना, अंगी, वानर सभी तत्सम है। इनमें तद्भव क्या है, अंगड़, गौड़, बंदर होगा। इनका जो तद्भव हो जाएगा, अंगना का तद्भव अंगड़ हो जाएगा, और वानर का क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, और अंगी का गौड़ हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जो तोला जा सके, तो जो तोला जा सके उसको हम परिमेय बोलते हैं। जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, परिमेय। जिसकी नाप तोल न हो सके तो वो अपरिमेय, और जो अनुमान करने योग्य हो तो ये अनुमेय है, और जिसका अदला बदली की जा सके तो ये विनिमय है। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जो कम बोलता है उसके लिए क्या हो जाएगा, मितभाषी शब्द का प्रयोग किया जाता है, मितभाषी। देखते हैं, और यहाँ पे दिया गया उदाहरण, कम बोलने वाला के लिए क्या हो जाएगा, मितभाषी हो जाएगा। और मृदुभाषी जो मीठा वचन बोलने वाला है, और बहुभाषी अनेक भाषाओं का जानकार या फिर बहुत बोलने वाला। अब भाषा क्या हो जाएगा, दूसरे भाषा का व्यक्ति। निम्नांकित में से तद्भव शब्द है, तद्भव बताना है हमको। तो बलवान, चमचा, बांझ, आसमान। तो इसमें जो बांझ दिया हुआ है ये जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है वो क्या हो जाएगा, वंध्या हो जाएगा, वंध्या हो जाएगा। आसमान का तत्सम क्या हो जाएगा, आकाश। चमचा शब्द तुर्की भाषा से लिया गया है। बलवान का अर्थ जिसके पास शारीरिक शक्ति हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द है, तो ये हो जाएगा अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित होगा। आशातीत किसको बोलते हैं, आशा से परे या फिर की गई आशा से बहुत अधिक। आशान्वित जो है वो आशायुक्त या फिर उम्मीद से भरा हुआ जो होता है उसको आशान्वित बोलते हैं। और प्रत्याशा जो है ये किसी चीज़ की आशा या फिर उम्मीद या भरोसा करना, तो वो जो है प्रत्याशा कहा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो अधीन, अधीन, आधीन, आधीन। तो इसमें जो शुद्ध लिखा गया ये बी वाला, ये वाला अधीन जो है ये शुद्ध लिखा गया है। बाकी जो दिए गए हैं वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध लिखे गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसमें हमको तद्भव बताना है। तो नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी। तो इसमें जो दाढ़ी है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है वो दंष्ट्रिका हो जाएगा, दंष्ट्रिका। जबकि नग्न, दक्षिण, द्राक्षा ये तद्भव हैं, नंगा, दाहिना और दाख होगा। यानी कि नग्न का जो तद्भव हो जाएगा ये नंगा हो जाएगा, और दक्षिण का दाहिना, और द्राक्षा का दाख हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है, तो इसमें जो तत्सम है ये हो जाएगा यौवन। यौवन जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका जो तद्भव है वो है ये क्या हो जाएगा, जोबन या फिर जवानी। इसका जो है तद्भव है। जबकि जोगी एवं जमाई का तत्सम जो है योगी एवं जमाता होगा, योगी और जमाता होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 54। निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है बताना है। तो इला, अचला, अवनी ये तीनों जो है पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अचल जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो अचल शब्द का अर्थ है शैल। इसके जो अन्य पर्यायवाची हैं क्या हैं, नग, भूधर, मईधर, नगपति, शिखर, अद्रि, तुंग, धरणीधर, पर्वत, पहाड़, गिरी, ये सब जो हैं वो अचल के पर्यायवाची हैं। पृथ्वी के पर्यायवाची और हैं भू, धरणी, वसुंधरा, अचला, धरा, इला, अवनी, जमीन, रत्नगर्भा, मही,
वसुधा, धरित्री, क्षिति, उर्वी, भूमि, ये सब जो हैं वो पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है तो बताना है कि वो कौन सा है। जैसे सुंदरी लड़की, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, तो जो ए वाला है ये जो है अशुद्ध है। ठीक है, सुंदरी लड़की इस वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, इसका शुद्ध विशेषण युक्त वाक्य सुंदर लड़की होगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो इसमें जो तत्सम शब्द है ये पंक्ति हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा। पंक्ति एक तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव पंगत होगा। जबकि पंख एवं 15 का तत्सम क्या हो जाएगा, पंख का पक्ष हो जाएगा एवं 15 का पंचदश हो जाएगा। ठीक है, पंचदश जो है वो 15 का तत्सम हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो कौन सा शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो रचयिता गलत लिखा है। अनधिकार ये भी गलत है। चिन्ह ये भी ठीक नहीं है। अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, अनुकूल हो जाएगा। यहाँ पे अनधिकार, रचयिता एवं चिन्ह की शुद्ध वर्तनी देखते हैं तो अनधिकार होता है, अनधिकार होता है, अना नहीं होगा। ये जो है रचयिता ऐसे लिखा जाएगा और चिन्ह जो है ये ऐसे शुद्ध होगा। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, इसमें बताना है ये कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। इसमें जो ए है ये जो है शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी जो दिए गए हैं वो अशुद्ध लिखे गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, उसको हम लोग शुद्ध कर लेते हैं। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, वाक्य शुद्ध है। और अशुद्ध जो लिखा है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, तो ये हो जाएगा कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यहाँ पे पीते हैं होगा। और उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो इसका हो जाएगा उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। ठीक है, आपत्ति की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तो ये हो जाएगा कि देश भर में यह बात फैल गई। तमाम जो है यहाँ पे नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग जो है 59 क्वेश्चन पे आ गए। तो इसमें है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो जो शुद्ध है ये हो जाएगा प्रमाणिक। प्रमाणिक जो है ये शुद्ध है। तो प्रमाणिक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि पूज्यनीय, तत्कालिक एवं पैतृक की शुद्ध वर्तनी जो होगी वो पूजनीय हो जाएगी। जो पूजनीय है तो इसका हो जाएगा पूजनीय, और तत्कालिक का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तात्कालिक। ठीक है, तात्कालिक हो जाएगा ये। और पैतृक का जो है ये ऐसे लिखा जाएगा, पैतृक, ये वाला जो है वो शुद्ध है, ऐसे लिखा जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 60 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको। इसमें है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेष्य कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कमलेश एक ईमानदार नेता है, विशाल भ्रष्ट अफसर है, और केशव तेज दौड़ता है, श्याम बहादुर लड़का है। तो ये सब विशेष्य के उदाहरण हैं। तो ये थे फ्रेंड्स 60 क्वेश्चन। और फ्रेंड्स अब तक जितने भी आर ओ के हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे हो चुके हैं। तो इसमें जो है आप लोग एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा इसको एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि अब जो आर ओ का पेपर होगा वो 2023 का ही होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम जो हिंदी के प्रीवियस ईयर का जो मेंस का जो पेपर है उसको कराएंगे। तो उसमें भी कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी यहाँ पे कराए जाएंगे, आप जो है देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग जो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।